नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर से और सेकंड ईयर का मॉडल पेपर हल करके बता रहा हूं। अभी तक हमने मॉडल पेपर के वीडियो 8 तक बना चुके हैं। ये 9वां वीडियो है। उसमें 9वें वीडियो में हम 102 से लगाकर 112 क्वेश्चन तक हल करेंगे। टोटल हमारे पास 102 से लगाकर 112 क्वेश्चन हल करेंगे। अभी तक हमने 101 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, पहला 102 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। हाउ मनी वॉट फॉर 1 आवर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, यानी कि मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट पावर होते हैं ये पूछा गया है। कितने वाट होते हैं तो ये दिया गया है 725.5 वाट, 735.5 वाट, 745.5 वाट, 755.5 वाट। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में जो वाट जो होते हैं वो 735.5 वाट्स होते हैं। इसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउ मनी वाट्स फॉर 1 आवर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में एक पावर में कितने वाट होते हैं, यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है। 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश सिस्टम होता है उसमें एक हॉर्स पावर में जो वाट्स की संख्या होती है 746 होती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 104 नंबर का क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ 1 आवर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, यानी कि मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के पास दिया है। 4 ऑप्शन दिया है, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम, इसके बाद 76 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 77 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और 78 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई है वो हमारे पास 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है 105 नंबर का, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, mgh जूल्स, mgh 2 जूल्स और 1/2 mgh जूल्स, 1/3 mgh जूल्स। तो आपके पास पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ए वाला है, mgh। ठीक है, द्रव्यमान ये गुरुत्व त्वरण और h उसकी ऊंचाई है, जूल्स में ली जाती है। ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आपको देखना है, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसमें 4 ऑप्शन दिया, 1/2 mv जूल्स, 1/2 mv 2 जूल्स। इसके बाद अगला जो दिया गया है आपके पास 2/3 mv 2 जूल्स, यानी कि 2 का मतलब ये वर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना, जूल्स 2/3 mv जूल्स, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो बी वाला ऑप्शन सही है। उसको ऐसा आपको लिखना है, देखो काइनेटिक एनर्जी ये ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा लिखने में गलती हो रही है उन लोगों से, mv वर्ग जूल्स है, ये आपके पास सही है। तो इसको ऐसा, ये वाला आपके पास सूत्र सही है, बी वाला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 108 नंबर का, बहुत ही सरल क्वेश्चन है 108 नंबर का। यदि 250 न्यूटन बल के किसी
यहाँ पे की शब्द लगाना, किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की ऊंचाई 15 मीटर की दूरी चलती है तो कितना कार्य होता है। ये आपके पास प्रश्न दिया गया है, बहुत सरल प्रश्न है 108 नंबर का। तो उसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। 108 नंबर का प्रश्न है, जो दिया है वो लिख लो। दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है। एक तो यहाँ पे बल लग रहा, बल कितना लग रहा, बल को हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये लग रहा 250 न्यूटन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया है वस्तु 15 मीटर की दूरी चलती है, यानी कि विस्थापन दिया है। विस्थापन हम एस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और कितना 15 मीटर। इसके बाद आपको निकालने के लिए बोला है कि भाई कितना कार्य करेगा। कार्य का मतलब होता है डब्ल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और काय में निकालना, देखिए जूल में निकालना है, तो आपको ये जूल में ही निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपके पास सूत्र होता है, इसका सूत्र कार्य बराबर बल को हम एफ दिया गुणा विस्थापन। तो बल हमारे पास 250 न्यूटन है, विस्थापन हमारे पास 15 मीटर है। गुणा कर दो इसका, 15 शून्य 15 पंजे 75 के 5 हासिल आया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 जूल्स आए गए, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सही, ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, कितनी होगी। तो आप लोगों ने देखा स्थितिक ऊर्जा का सूत्र हमारे पास ये है mgh जूल्स, ठीक है। जी बराबर आपको लेना है 9.81। तो देखिए 109वां क्वेश्चन 109, उसमें जो दिया है हम उसे लिखेंगे, ठीक है। 109 द्रव्यमान दिया है हमारे पास, द्रव्यमान को हम एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये कितना दिया है बराबर 250 केजी किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आप लोग के पास ऊंचाई दिया है, देखो ये ऊंचाई दिया है 30 मीटर। ऊंचाई को हम इसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, कितना दिया 30 मीटर, ठीक है। आपको स्थितिक ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी पीई हम लिखेंगे पीई बराबर आपको निकालना है। और आपको जी का मान, देखिए यहाँ पे जी जो सूत्र था ये वाला, जी का मान जी बराबर हमको लेना है 9.81, ठीक है। ये कांस्टेंट मान है, सभी में लेना है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा जिसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। तो मैं लिख देता हूँ m का मान हमारे पास 250 और g का मान हमारे को 9.81 लेना है और h का मान हमारे पास 30 है, देखिए है ना, ये चीज़ें हैं। पहले हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 25 तिरा कितना होगा 75, 75 की 2 शून्य लग जाएंगे, ठीक है। 7500 में हम 9.81 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 735,750 आएगा। ये जो मान आया हमारे पास केजी मीटर में, किलोग्राम मीटर में, ठीक है। अब इसको जूल में परिवर्तन करना है, तो जूल में परिवर्तन करने के लिए आपको इसमें 10,000 का भाग देना होगा। कितने का 10,000 का, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। तो आप लोग के पास अब जो संख्या बची है गिन लो, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यह हो जाएगा 73.57
निकालना काय में है उसको, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे देखो किलो जूल में दिया गया, किलो जूल। तो ये हमारे पास कितना आएगा, किलो जूल। ये वाला आंसर आपके पास सही होगा। तो ये आ गया 73.57 किलो जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 111 नंबर का। ठीक वैसे ही प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं। यदि किसी वस्तु ऐसा लगा लेना, यहाँ पे कोई शब्द नहीं दिए गए हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश वाला पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन इन जूल्स ऑयल लोड ऑफ 15.5 kg इज लिफ्टिंग थ्रूआउट ए हाइट ऑफ 4.4 मीटर। यानी कि यदि किसी वस्तु का 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होगा। तो जूल में इसमें जो कार्य होगा, आप लोग कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वाला सूत्र लगा लीजिएगा, बहुत सरल है। तो जूल में कार्य होगा इसका 669 जूल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो आपको मैं बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा वाला है। एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट को जो कि 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है। 12 नंबर का, 112 नंबर का। देखिए थोड़ा अलग टाइप के इसलिए मैं हल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। समस्या यहाँ पर है, इसको देखिए, फिर लोग देखते नहीं हैं, समस्या यहाँ पे आती है। तो यहाँ जो दिया है उसे हम लिखे, दिया है द्रव्यमान कितना दिया है 5 ग्राम, द्रव्यमान m बराबर 5 ग्राम्स, 5 ग्राम दिया है। और जो स्पीड दिया है, स्पीड को हम वेग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। वेग v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो आपको निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा, mv वर्ग, यानी कि वेग का वर्ग। तो हमारे पास 1/2 गुणा m का मान 5 है और v का मान है 500, तो हम लिखेंगे 500 का वर्ग। ठीक है, 1/2 गुणा 5 गुणा 500 गुणा 500। तो हम पहले ऊपर गुणा करेंगे, हम नीचे बट्टे में 2 तो लिख लेते हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 4 0, क्योंकि 2 0 ये और 2 0 ये। अब हम भाग देंगे 6, 2 के फाड़े से एक बार, 2 के फाड़े से इसको 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 0 बच गए। ठीक है, इसको भाग देता हूँ तो आ जाएगा ये 625 ट्रिपल 0। ठीक है, अब आप लोगों को पूछा काय में है, वो जूल में पूछा है, काय में पूछा है जूल में। ये जो मान आया हम लोग के पास ग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हम जूल में बदलेंगे। जूल में बदलने के लिए हमको 1000 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा जूल में। जूल में बदलेंगे तो 3 0 से 3 0 कन्वर्ट कैंसिल हो गया, तो 625 जूल। ये आपके पास आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 625 का बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा एक ध्यान देना होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन हल नहीं किया 110 नंबर का, क्योंकि 109 और 110 दोनों एक जैसे दिए गए हैं, इस वजह से इसको हल नहीं किया गया था। आपको ध्यान होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।